दोस्तों, पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में थार के दौरों की एक अलग पहचान रही है। थार शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक चित्रण सा बन जाता है यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की कला का, यहाँ के पहनावे, यहाँ की भाषा, यहाँ का भोजन और न जाने थार के भाईचारे और अपनापन का महत्व जो है वो पूरे देश भर में अलग ही है। और इसी क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की कला, यहाँ के लोगों का अपनापन जिंदा रखने के लिए और यहाँ का भाईचारा क्या है, थार क्या है, ये दिखाने के लिए समय समय पर सरकार और प्रशासन कोशिश करते रहते हैं और इसको लेकर कई प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं। और इसी कड़ी में इस बार बाड़मेर का जिला प्रशासन एक आयोजन करवाने जा रहा है जिसका नाम रखा है थार महोत्सव। और वो थार महोत्सव है दिनांक 10 और 11 मार्च को। लेकिन बाड़मेर के लोग इस थार महोत्सव को लेकर मायूस हैं। वो कह रहे हैं कि जिस थार की पहचान दिलाने के लिए जिसका आयोजन सरकार करने जा रही है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होने जा रहे हैं, वो आयोजन सिर्फ शहर में हो रही है। इस थार की कला और संस्कृति को दिखाने के लिए क्या बाड़मेर शहर का आदर्श स्टेडियम और हाई स्कूल का मैदान पर्याप्त है? क्या जिला प्रशासन संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्या थार की पहचान सिर्फ शहर तक ही सीमित है? जिला प्रशासन इस बार इस थार महोत्सव को लेकर इतना उदासीन क्यों है? क्या एक फॉर्मेलिटी करने के लिए इस थार महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है? अगर नहीं तो फिर थार महोत्सव के नाम पर ये जनता के साथ और थार की पहचान के साथ छलावा क्यों? हम किसी इवेंट का नेगेटिविटी नहीं कर रहे हैं। हम थार के वासी हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि थार की पहचान जो पूरे विश्व भर में बनी हुई है उस पहचान को हमें कायम रखना है, न कि सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, सरकार का एक फंड उठाने के लिए इस कार्यक्रम को इस प्रकार करके इतिश्री नहीं किया जाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं जिला प्रशासन का और तमाम लोगों ने जिसमें इस थार महोत्सव को करने की एक पहल की है, उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए। लेकिन क्या इस प्रकार के आयोजन इस तरीके से करना ठीक है? आज मैं तमाम जिला प्रशासन से और उन तमाम लोगों से पूछना चाहूँगा, बाड़मेर और थार क्षेत्र के लोगों की ओर से उनका सवाल ये है कि क्या हमारा थार एक्सप्लोर नहीं होना चाहिए? क्या महाबार के दौरे लोगों को नहीं दिखने चाहिए? क्योंकि आज के सोशल मीडिया के युग में कई सारे लोग आएंगे, कई सारे वीडियोस, फोटोज़ देश भर के देश पटल पर जाएंगे, लोग उसको देखेंगे, किराड़ू के ऐतिहासिक वो जगह देखेंगे, रेडाना का रण देखेंगे, चौटन के दौरे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे क्षेत्र हैं। आप जिस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो वो क्षेत्र तो आप दिखाई नहीं रहे हो, तो फिर आखिर कैसे इस क्षेत्र के पर्यटन को आप बढ़ावा दे पाएंगे? कैसे इस यहाँ की कला और संस्कृति को आप लोगों को दिखाएंगे? ये सवाल जिंदा रहेगा। हालांकि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस कार्यक्रम को और बढ़ चढ़ कर दिखाएं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार के और होते रहेंगे, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी से नहीं मुकरेंगे। हमारी जिम्मेदारी इस थार की पहचान को बढ़ावा देने की है। इस थार क्षेत्र का नाम राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में बताना चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, यहाँ की कला संस्कृति से सीखें। यहाँ आज के इस ज़माने में जो अपनापन है, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की रीति रिवाज है, यहाँ की आबो हवा है, वो दुनिया को दिखाए कि हम कैसे रहते हैं। और एक तरफ बाड़मेर के साथ, थार के साथ ये जो कागजों में थार महोत्सव हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ छलावा है। ये हम जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे कि इसको लेकर कुछ और कदम जो है इस पर गंभीर नहीं हो जाए, इस पर पुनर्विचार नहीं करें कि ये क्या हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा।